सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि अगर हाईकमान ने सुझाव दिया तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। येदियुरप्पा के इस बयान से अब राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जब तक भाजपा आला कमान को मुझ पर भरोसा है, मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूंगा। मैं अपनी शक्ति से परे राज्य के लोगों के हित के लिए काम करता हूं। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है, कहते हुए येदियुरप्पा ने विस्फोटक बयान दिया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि राजनीति में कई हथकंडे होते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री का इस्तीफे वाले बयान के पीछे एक अलग रणनीति है। बेंगलुरु से बी चैनल के लिए रिलवान हुसैन की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ। ಯಾವ ದಿವಸ ನೀವು ಬೇಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ದಿವಸ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ। ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಉಳಿದಂತದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು। सेंट्रल ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार ने केएसआरटीसी शब्द और लोगों पर चल रहे विवाद पर फैसला जारी करते हुए कहा है कि यह केरल की संपत्ति है। केएसआरटीसी लोगों और शब्द उपयोग को लेकर पिछले 7 वर्षों से कानूनी लड़ाई चल रही है। केएसआरटीसी का उपयोग केरल और कर्नाटक में कई वर्षों से किया जा रहा है। दोनों राज्यों ने तो यहाँ तक दावा किया कि लोगो हमारा है। कर्नाटक में सड़क सेवा 1948 में शुरू हुई थी। इसे मैसूर सड़क परिवहन निगम कहा जाता था। 1973 में कर्नाटक नामकरण के बाद इसका नाम बदलकर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। कर्नाटक से 10 साल पहले केरल ने राज्य परिवहन सेवा का नाम केएसआरटीसी रखा था। ट्रेडमार्क अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस आदेश से कर्नाटक को झटका लगा है। इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी तक हमें आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके मिलने के बाद आगे के स्टैंड और कानूनी लड़ाई पर फैसला लिया जाएगा। पत्नी के अनैतिक रिश्ते में बाधा बने पति की हत्या। यह घटना यरगट्टी तालुक के मुगलीहाल गांव की है, जहां पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर पति की हत्या की है। पत्नी उद्धवा ने अपनी प्रेमी अर्जुन को कॉल कर घर बुलाया, फिर दोनों ने मिलकर पति लक्ष्मण की हत्या की। फिर उसकी लाश को बाइक पर ले जाकर केनाल में फेंक दिया। देखने वालों को ये हत्या नहीं बल्कि सड़क हादसा दिखे। मृतक लक्ष्मण के भाई बालप्पा ने मुरगोर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। डीवाईएसपी रामनगौड़ा हट्टी, सीपीआई मंजूनाथ, नडवीन मनी, पीएसआई प्रवीण, इन्होंने वारदात की जगह पर पहुंचकर जांच की और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। बी चैनल के लिए इमाम हुसैन फनीबंद की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उज्जवल नगर चौथे और 5वें क्रॉस की, जहां गंदी नालियों का पानी सड़कों पर बहता दिखाई दे रहा है। नालियों की ठीक से सफाई न होने के कारण सड़कों पर पानी बहता दिख रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी यहाँ तभी आते हैं जब उन्हें पैसे दिए जाए, वरना सफाई के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता है। इसी रास्ते में मस्जिद भी है, जहाँ लोग घरों से पाक साफ होकर इबादत करने जाते हैं। लेकिन इस गंदगी के वजह से इबादत के लिए लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोगों ने सिटी कॉरपोरेशन से ये अपील की है कि जल्द से जल्द लोगों की इस परेशानी को दूर कर यहाँ पर रहने वाले लोगों की तरह तरह के वायरस और बीमारियों से इनकी हिफाजत करे। राज्य के पैरामेडिकल विभाग के लिए सरकार के अधीन बोर्ड गठित करने की मांग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया रब कवि बनहट्टी ने की है। रब कवि बनहट्टी के तहसीलदार के जरिए सरकार को इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। इन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कोर्स, जो मेडिकल शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, इसके लिए राज्य में अलग से कोई सरकारी बोर्ड नहीं है।
इसलिए पैरामेडिकल स्नातक और छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार छात्रों और स्नातकों की समस्या को गंभीरता से ले और सरकार के नियंत्रण में तुरंत एक पैरामेडिकल बोर्ड की स्थापना करे। रब कवि से बी चैनल के लिए महबूब बारीगड्डी की रिपोर्ट। हमारे इंडिया में हमें कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिन्हें हम खाना बदोश जनजाति के कहते हैं। कुक्केरी में भी ऐसे लोगों का बसेरा है जहां ये लोग अपना पेट पालने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां बेचते हैं। ऐसे लोगों का लॉकडाउन से हाल बेहाल हो गया है। इसी को देखते हुए ऐसे लोगों तक श्री दासो रत्न चक्रवर्ती दानेश्वर जी द्वारा रेशन किट्स पहुंचाने का काम जारी है। कुक्केरी के सोशल वर्कर्स सुरेश बड़ीगेर और भीमप्पा चौगला, इनके जरिए इन्होंने इन खाना बदोश लोगों तक रेशन किट्स पहुंचाकर इनकी मदद की है। कुक्केरी से बी चैनल के लिए मुबारक मोमिनदादा की रिपोर्ट। सवदत्ती पुलिस थाना परिसर में युवा भारत सवदत्ती और निरामय फाउंडेशन हुबली के जानिब से मुख्य अतिथि विधानसभा उप सभाध्यक्ष आनंद मामनी के हाथों पुलिस विभाग के कर्मियों और होमगार्ड कर्मियों को स्टीमर और मास्क सैनिटाइजर वितरित किए गए। सवदत्ती से बी चैनल के लिए इमाम हुसैन फनीबंद की रिपोर्ट। सुरेंद्र अनगोलकर ने की आपातकालीन रोगी की मदद। सावरकर रोड शिवाजी कॉलोनी बेलगाम के निवासी विश्वनाथ गायचारे, जिनकी उम्र 56 वर्ष है, ये पिछले 4 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे। इनका घर अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने जब खिड़की से देखा तो वह घर के अंदर फर्श पर बेहोश पड़े थे। वह अकेले किराए के मकान में रहते हैं। उनके पड़ोसियों ने प्रसाद पुचगांवकर और मोहन घाटके को सूचित किया। उन्होंने तुरंत हेल्प फॉर नीडी के सुरेंद्र अनगोलकर और संतोष दारेकर को मदद के लिए बुलाया। 112 पर पुलिस टीम को सूचना दी गई और तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। सरकारी सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिविल अस्पताल बेलगाम में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान अनिल अष्टेकर, रोहित चांबले, भरत नागरोली, नीलेश पाटिल और मर्क्यूरी स्टाफ श्रीनिवास साके और राहुल नाईक मौजूद थे। प्रसाद उसगावकर व फेसबुक फ्रेंड सर्कलचे संतोष दरेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज आम्ही एक रुग्णाला मदत करण्यासाठी इथं शिवाजी कॉलनी सावरकर रोड इथं मदत करण्यासाठी आलो होतो। तो गेले 4 दिवस एका खोलीत पडलेला होता आणि गेल्या 4 दिवसापासून बाहेर न आल्यामुळे व काही न खाल्ल्यामुळे त्याला पूर्णपणे अशक्तपणा आलेला आम्हाला दिसून आला। पोलिसांच्या उपस्थितीत आम्ही पोलिसांच्या परवानगीने तो दरवाजा ओपन करून त्यांना आता सिव्हिल हॉस्पिटल येथे पुढील उपचारासाठी घेऊन जात आहोत। तरी आपण सर्वांनी आम्हाला कळवल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद। तशा कोणत्याही घटना बेळगाव आसपासच्या परिसरात घडत असल्या व तुम्हाला जर त्यांची मदत करता येत नसेल तर ते कृपया करून आम्हाला कळवा। माणुसकीच्या दृष्टीने आम्ही जितकं काय त्यांच्यासाठी करता येईल ते अवश्य करू। धन्यवाद।